अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके ऊपर जीएसटी बढ़ाया गया है, और इसमें एक ऐसी चीज है जिससे आप शॉक हो जाएंगे। दोस्तों 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि इस बार दिवाली में आपको डबल दिवाली मिलेगी। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। लेकिन शायद दिवाली से पहले आ चुकी है, क्योंकि जिस जीएसटी रिफॉर्म की बात की जा रही थी वो कंप्लीट कर दिया गया है। और उसमें क्या क्या हुआ है, क्या चीजें महंगी हुई है, क्या चीजें सस्ती हुई है, और आम आदमी को इससे एक्चुअल में फायदा होगा या फिर नहीं, ये आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, पहले बहुत सारे जीएसटी स्लैब्स होते थे। 12% का भी स्लैब था, 18% का भी स्लैब था, 28% का भी स्लैब था। लेकिन अब मेनली सिर्फ 2 स्लैब है, 5% और 18% का। लेकिन एक तीसरा स्लैब भी है 40% का, जो कि कुछ फिक्स्ड आइटम्स के ऊपर ही लगाया जा रहा है। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एम की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये जो जीएसटी रिफॉर्म लेकर आई है, इसके पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का मानना है कि अगर जीएसटी में रिफॉर्म किया जाता है तो एक तो बिजनेसेस के लिए आसान हो जाएगा कि कौन सा जीएसटी कहां पर लगाना है। कई बार बहुत कंफ्यूजन होते थे। दूसरा, जो कंज्यूमर है उसकी भी स्पेंडिंग बढ़ सकती है, क्योंकि सामान सस्ते हो सकते हैं। होंगे या नहीं ये आगे देखने वाली बात होगी। स्पेशली अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ दिया गया है। जो लग्जरी एंड सिन गुड्स हैं उनमें 40% के आसपास का टैक्स लगाया गया है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मिडिल क्लास को इस जीएसटी रिफॉर्म से राहत मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो देखिए, 5 और 18% का जो जीएसटी लगाया गया है वो डेली आइटम्स और जरूरी आइटम्स के ऊपर लगाया गया है। 40% का जो जीएसटी है वो लग्जरी एंड सिन गुड्स। सिन गुड्स का मतलब है ऐसे सामान जिनको जनरली अच्छा नहीं माना जाता, जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजों में 40% का स्लैब रखा गया है। ये जो जीएसटी की मीटिंग थी ये 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, जो कि 4 सितंबर को खत्म हुई है। और इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, जो कि सबसे अच्छी बात है, जनरली गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है बट इंप्लीमेंटेशन अगले फाइनेंशियल ईयर से होना होता है। लेकिन यहां पर इसी महीने से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, 22 सितंबर की डेट से। और इसमें मेनली 2 स्लैब्स होने वाले हैं, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि पहले बहुत सारे जो सामान 5% के स्लैब में थे वो 5% में ही रहेंगे, लेकिन जो 12% के स्लैब में थे वो भी 5% में आएंगे। जो 18% के स्लैब में थे, इसमें से कुछ सामान 5% के स्लैब में आ चुके हैं, बहुत सारे 18% में रहेंगे। लेकिन कुछ जो 28% के स्लैब में थे उनमें से बहुत सारे 18 में आए हैं, लेकिन कुछ सीधा 40% के स्लैब में भी गए हैं। तो ये 40% में कौन कौन सी चीजें गई हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, और एक आध चीजें जान के तो आप शॉक भी हो जाएंगे। तो अब हम सेक्टर वाइज बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और आपको उससे क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में वो सारा सामान आता है जो कि आपकी डेली जरूरत के लिए है, जैसे कि दूध हो गया, हनी हो गया, नूडल्स हो गया, ये सारी चीजें आपकी डेली जरूरत का सामान है। तो इनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगाया जाता था, अब 5% का जीएसटी लग रहा है। यानी इन सामान के सस्ते होने की उम्मीद है, क्योंकि जीएसटी घटा दिया गया है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो अपने गुड्स की प्राइस बढ़ा देते हैं तो इस केस में आपको कोई खास फायदा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है वो है इंश्योरेंस सेक्टर में। देखिए, पहले लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज के ऊपर भी 12% का जीएसटी लगाया जाता था। अब चांसेस बन रहे थे कि गवर्नमेंट उसको घटाकर 5% करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने तो सीधा गिफ्ट ही दे दिया है और इसके ऊपर यहां पर 0% का जीएसटी लगाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया, वहां से आप बाय कर सकते हैं, जो कि आपके पास होना भी चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके ऊपर 28% का जीएसटी लगाया जाता था, जैसे कि एसी। लेकिन आज के टाइम पर एसी हमारे लिए एक नेसेसिटी बन चुका है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर अब 18% जीएसटी रहेगा, जिससे मिडिल क्लास भी इन सामान को खरीद पाएंगे। और ये वो गुड्स हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इम्पैक्ट है, जो प्राइस घटी है, वो देखने को मिलेगा। फिर आते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ। देखो, गाड़ियां तो सबको खरीदनी है, लेकिन पहले 2 व्हीलर्स में भी 28% का जीएसटी लगाया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप कोई ऐसा 2 व्हीलर खरीद रहे हो जो 350 सीसी से कम का है, तो ये आप नेसेसिटी के लिए खरीद रहे हो, इसलिए हम उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगाएंगे। लेकिन अगर 350 सीसी से बड़ी आप बाइक खरीद रहे हो तो ये आपके लिए लग्जरी है, तो उसके ऊपर हम सीधा 40% का टैक्स लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी कार खरीद रहे हैं जो कि 1200 सीसी से कम इंजन की है, तो यहां पर भी वो एक नेसेसिटी है, तो आपको 18% का जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा सीसी की है तो फिर आपको 40% का जीएसटी देना होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं होटल एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में। सबसे पहले होटल की बात करें, इसके ऊपर पहले 12% का जीएसटी लगाया जाता था, अब इसको 5% कर दिया गया है। मूवी टिकट्स में 12% का जीएसटी था, 5% कर दिया गया है। 5 स्टार होटल में अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो पहले 28% जीएसटी देना होता था, अब आपको 18% देना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के केस में देखिए, कुछ गलत तरह के जो एंटरटेनमेंट होते हैं उसमें सरकार ने सीधा 40% का जीएसटी कर दिया है, लेकिन आईपीएल एंट्री के ऊपर भी ये 40% का जीएसटी लगाया गया है, जिससे आप सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में और देखते हैं कि सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको सीमेंट के ऊपर 28% का जीएसटी देना पड़ता था, जो कि सरकार ने घटाकर 18% कर दिया है और ये 22 सितंबर से इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रक्चरल मटेरियल या फिर फिनिशिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, इनके ऊपर भी अब 12% से जीएसटी को घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। तो सीमेंट की प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो उसमें आपको पर बैग में 30 रुपीज़ का रिलीफ देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो कई बार कई 100 से लेके 1000 कट्टे भी आपके सीमेंट के लग जाते हैं घर बनाने में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपकी घर बनाने की कॉस्ट घट सकती है, क्योंकि मार्बल के ऊपर भी जीएसटी घटाया गया है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके ऊपर जीएसटी बढ़ाया गया है, और इसमें एक ऐसी चीज है जिससे आप शॉक हो जाएंगे, और वो चीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 40% कैटेगरी है, गवर्नमेंट ने इसको कहा है या तो अल्ट्रा लग्जरी है या फिर ये सिन गुड्स हैं। जैसे कि टोबैको की बात करें, सिगरेट की बात करें, पान मसाला, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सिन गुड्स हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने 40% का जीएसटी लगाया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ऐसी चीजें जिनमें बहुत ज्यादा शुगर होता है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो सरकार ने कहा इसके ऊपर भी हम 40% जीएसटी लगाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन है तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो अब महंगी होने वाली है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप लग्जरी कार खरीदते हैं, प्राइवेट एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, अगर खरीदते हैं तो बताइएगा कमेंट में, तो इन सारी चीजों के ऊपर भी आपको 40% का जीएसटी देना होगा, जिससे गवर्नमेंट का जो लॉस होना है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने जो कोर्सेज की फीस वगैरह हो गई, इनके ऊपर 5% जीएसटी कर दिया है। इसके बाद अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो स्कूल कॉलेज की फीस के ऊपर, ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 5% का जीएसटी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, कोचिंग की बात करें, तो इसके ऊपर 18% का जीएसटी है। यानी कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में भी जीएसटी काफी सही किया गया है। अब ओवरऑल प्रोज की बात करें तो देखिए, जो डेली आइटम्स हैं, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, इसको गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में भी आपको काफी राहत दी गई है, और जीएसटी को मेनली सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 5% और 18% के दो स्लैब हैं, एक अलग स्लैब है जो कि 40% का है। कॉन्स की बात करें तो 40% का एक अलग स्लैब ला दिया गया है। अगर अभी तो उसमें बहुत फिक्स चीजें हैं, लेकिन अगर कुछ नई चीजें कल गवर्नमेंट 40% में ऐड करती रहती है तो फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, गवर्नमेंट ने जीएसटी घटा दिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस को सेम रखते हैं, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर प्राइस घटाएगा तभी आपको एक्चुअल में बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी एक नजर आप देख सकते हैं कि किन किन चीजों पे कितना जीएसटी लगा हुआ है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से बात करें तो देखिए, जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने राहत दी है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, या फिर एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इस सेक्टर की कंपनीज में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ेगा और प्रोडक्ट्स की प्राइस भी सस्ती हो सकती है। तो अगर आपने इनमें से किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है तो ये अच्छा हो सकता है, या अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जिन सेक्टर में गवर्नमेंट ने जीएसटी को बढ़ा के 40% कर दिया है, जैसे कुछ कैटेगरी की ऐसी बाइक है जिनमें 40% का जीएसटी है, तो अगर आपने उससे रिलेटेड किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत रेवेन्यू में लॉस देखने को मिल सकता है, जो कि आपके स्टॉक की प्राइस में भी आगे चल के रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो देखिए, हमें नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमारी जीडीपी थोड़ी सी घटती हुई नजर आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो आपके डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप चाहें तो इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।